सब भाइयों को राम राम। देखिएगा, मैं भी सभी से मेरा तो यही अनुरोध है, जो सब लोगों की राय रहेगी वही मेरी, और सबसे यही कहना है कि इसे संगठन को जितना मजबूत से मजबूत बना लोगे उतना ही बढ़िया भाई लोगों। सब हमारे ही तुम्हारे ही काम आना है सब, तो यही मेरा कहना है सबसे हाथ जोड़ कर। तो ज्यादा इस पे भाषण तो आता ना मैं तो बस, हाँ, मैं तो करने वाला आदमी हूँ, धरती से जुड़ा हुआ। हमारे प्रभारी जी ने कहा कि 10 आदमी मैं 20 जोड़ूंगा 26 जनवरी। जैसे आज इस देश के अंदर 2014 से बीजेपी की सरकार है, तो उसके पीछे आरएसएस काम कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस देश में हमें हकूक चाहिए अपने, तो इस देश में हमें संगठन बनाने होंगे, और संगठन हमारा ऑलरेडी बन चुका है, इसे मजबूत करना होगा। तो हमारे सारे हकूक, सारे जितने भी हमारी मान मर्यादा है, सब कुछ हमें मिल जाएगी। आज जो लाचार और जिस तरह गरीबी की वंचित होकर ये विकलांग जी रहा है, तो ये स्टेब्लिश कैसे हो, ऊपर कैसे आए, तो उसके लिए ये मेहनत है। यहाँ पे क्या है, जितने सिर आप दिखा दोगे, जितनी ये सेना दिखा दोगे आप, फौज के लिए, सेना के लिए दिखा दोगे आप, तो उतनी ही बड़ी मांग आपको, जो मांग आप करेंगे सरकार आपको मानने में मजबूर हो जाएगी। देखिए, आप एक छोटा सा संगठन अभी कुछ समय का जाना होगा, तो हमें क्या है, शिक्षा के ऊपर काम करना होगा। और शिक्षा क्या है, राइट टू एजुकेशन हमारे लिए ही कोटा बना है। अब राइट टू एजुकेशन में क्या है, कक्षा एलकेजी से लेके 8वीं क्लास तक वहाँ फ्री पढ़ाई जा रही है, और बल्कि 8,000 रुपये हर साल आ रहे हैं ड्रेस के लिए। तो इस बार जैसे एडमिशन ज्ञापन डीएम को दे कि भाई इतने हमारे यहाँ गरीब हैं, इतने विकलांग हैं, उनके बच्चे का एडमिशन होना है। भाई मैं अकेला जाऊँगा तो डीएम नहीं सुनेगा, लेकिन एक हमारा संगठन पूरे अगर 100-150 की तादाद में अगर हम जाएं डीएम के पास और दें उन्हें ज्ञापन कि ये हमारे गांव की श्रेणी पात्रता लोग हैं और गरीब लोग हैं, और इसके अंदर इनके एडमिशन होने बच्चों के, तो जो हमारा अमीर लोग जो है हमारे कोटे उखा रहे हैं, वो लोग 20,000, 30,000 रुपये, 15,000 रुपये देकर उनके एडमिशन हो रहा है, और हमारे रह जाते हैं। ठीक है, एक मुद्दा ये, इसको लेकर हम जा सकते हैं। दूसरा यह कि हम जितने भी विकलांग हैं सब बेचारे अक्सर गरीब ही लोग हैं। एक दो के पास अगर अच्छे कारोबार चल जाएगा अलग बात है, तो सबके अंत्योदय कार्ड होने चाहिए, ये एक मुद्दा है। इसको लेकर हम ज्ञापन देकर डीएम के यहाँ जाएं, सबका अंत्योदय कार्ड बने भाई। और नहीं बन सकते तो हम ढूंढ के ला रहे हैं, जो अमीर लोग हैं हम ढूंढ के ला रहे हैं उनका, तो उसको हम डीएम को दे और देखे अब में क्या भाई यहाँ पात्र कौन है अपने गाँव में, उन्हें कटवाए, अपना बनवाए। किसी कटवाने में, अपना हक लेने में जिद्दोजहद करना कोई बड़ी नुकसान वाली बात नहीं है, बल्कि अपने हक लेने के लिए लड़ना चाहिए इंसान को। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने एक बात कही है, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। हमारे नबी ने एक बात कही है, इकरा और मुत्तहिद यानी संगठन, और जिहाद यानी जिद्दोजहद। मतलब अलग अलग, मतलब लैंग्वेज का अंतर है, बात एक ही है। हर अवतार, हर एक गुरु एक ही बात समझाता है, और जिन इन श्रेणी पे, तीनों श्रेणी पे काम जिसने कर लिया वो सक्षम है, वो कामयाब है। तो बस आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। एक रहो सेफ रहो। शकील भाई ने जो कही, बड़ी कीमती बात कही है कि सुख में काम आओ या ना आओ, दुख में काम जरूर आओ। नहीं मेरे अजीज, आपको मौका दिया जाएगा बोलने का, आप बेफिक्र रहे। बिल्कुल, हाँ। तो मैं चाहूंगा मेरे सद्दाम भाई कुछ बातें रखें थोड़ी सी अपनी। जी सद्दाम भाई, जो भी आपको रखनी है, ये बड़े कर्मठ और जुझारू साथी हैं हमारे, जो सद्दाम भाई हैं। एक आवाज पे आप इनको कहीं पे भी बुला लो, वो यहाँ पहुंचेंगे, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे अजीज साथियों, आज हमारी ये जो मीटिंग हुई है दिव्यांग सहारा ट्रस्ट की, आज हमें इस विषय में बात करनी है कि किस तरह से हमें अपने संगठन को साथ में लेके चलना हो। संगठन का मतलब यह है कि एक बैनर और एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाएं। जब तक हम एक नहीं होंगे तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। एक विकलांग हो या चाहे कोई भी हो, पार्टी का सदस्य हो
जब तक हम अलग अलग घूमेंगे, जब तक हमारे साथ शोषण किया जाएगा, हमारे साथ अत्याचार किया जाएगा और हमारे हक और हकूक छीने जाएंगे, हमें कोई भी इंसान अपने धोरे लगाने वाला नहीं है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें सारी पार्टियां, सारे नेता, सारे लीडर अपने धोरे को बुलाएंगे, क्योंकि हमारा संगठन इतना मजबूत है कि हम जिसको चाहे उसको पलट सकते हैं, चाहे वो सरकार में कोई भी आए। तो मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि इस संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा गलियों में, मोहल्लों में, गांव में, शहरों में इसका परचम लहराना है। सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे अब तो लगभग सभी के ही पास मोबाइल फ़ोन है। अब तो अपने अपने मोबाइलों से भी इसका, हम अपनी माँ और बहनों से भी कहेंगे कि वो भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। किसी का कोई राशन कार्ड नहीं बनता, ऑफिस जा जाके वो थक जाती हैं। अंत्योदय के कार्ड सरकार ने उपलब्ध कर रखे हैं, वो योजना हमें अभी तक नहीं मिल रही। दिव्यांग पेंशन है, वो तमाम लोगों की अभी नहीं आ रही। वृद्धा, 60 साल, लगभग सभी लोग इसमें परेशान हैं। उस परेशानी को अपनी हल करने के लिए दिव्यांग सहारा ट्रस्ट को ज्वाइनिंग करें। ये दिव्यांग सहारा ट्रस्ट हमारा जो संगठन है निःशुल्क है। संगठन तो तमाम इस जिला बिजनौर के अंदर चल रहे हैं, मगर वो चल रहे दिव्यांगों को इस्तेमाल करा और अपनी जेबों को भर लिया। अभी तक हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। तमाम संगठन ऐसे हैं, सिर्फ डोनेशन की वजह से, अनुदान की वजह से सिर्फ अपना पेट भरना है। किसी दिव्यांग का अभी तक कोई काम किसी संगठन के लीडर ने कराया हो तो बताएं, वरना हम गिनवा सकते हैं कि हमने क्या करा, हम क्या कर रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि दिव्यांग सहारा को जोड़ें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती दें और मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। है या अपने जो भी काम करवाने एक बैनर तले आना पड़ेगा। और दूसरी चीज बड़ी अच्छी ये कही कि दूसरे संगठनों ने क्या किया। आप सब जानते हैं अच्छे से, मैं भी रह के आया हूँ दूसरे संगठन में और मैंने उनके लिए खून पसीना बहाने वाली बातें भी बहुत करी उस वक्त। तो उन संगठनों ने सिर्फ ये किया कि अपनी जेबें भरी हैं, जेब नहीं भरी, बिल्डिंग खड़ी करी है, दिखा दूंगे 2-4 आपको। सद्दाम भाई गाड़ियां भी खरीद ली है, लग्जरीज गाड़ी है। ये सब इकट्ठा किया हम लोगों से, हमसे मतलब हमारे नाम पर। अगर आपके नाम पर कोई लेके आ रहा है, आपका हक है, वो उनका हक नहीं है। तो हमारा हक जो उनके पास जा रहा है वो हक हमें मिलना चाहिए ना। और उस हक को लेने के लिए हम लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, एक साथ बैठना पड़ेगा, जैसे हम लोग आज बैठे हैं। हमारी तादाद कम नहीं है। आज जब हमने शुरू किया था 2 लोग थे, मैं और जुबैर भाई थे सिर्फ उस वक्त, 2 या एक शकील भाई थे अपने, सिर्फ ये 3 लोग थे। और आज मैं अगर हम अपनी नंबर्स की बात करें तो आज हम लोग तादाद में है। तादाद में आप यहीं देख लें अभी कितने लोग हम लोग बैठे हैं यहाँ पर तादाद में, और कितने लोग आए भी नहीं, आज कितने लोग आए भी नहीं। और एक और बात कही सद्दाम भाई ने कि इसको जो मैंने शुरू में कहा था आप लोगों से कि कम से कम एक आदमी अपना टारगेट 10 लोगों का लेके चले, लेकिन मेरे बड़े भाई ने कहा कि मैं 20 लोगों का लेके चलता हूँ। तो अगर आप 20 लोगों का लेके चल रहे हैं, हम अब 20 वाला कह रहा है, एक कह रहा है 30 का लेके चलता हूँ, तो कल ये बड़ा संगठन बनेगा, ये पक्की बात है। सद्दाम भाई शुक्रिया आपका। देखो मेरे भाइयों और बहनों, मेरा मकसद सिर्फ ये है आपसे कि हम और संगठनों में भी काम करते थे। आज तक हमने इतनी मेहनत करी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम व फजल से 2-2 4 व्हीलर मुझे गिफ्ट में मिली हुई है।